एक लड़का जब जब अपने घर से निकलता था तब तब जो है लोग उसे रोकते थे, टोकते थे, उससे कहते थे कि तुम्हारी जो बीवी है वो नचनिया है, जो है जब देखो तब सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो डालती रहती है और कभी नाटक डालती है तो वो कभी नाचती है, इस तरीके से गीत भी गाती है। आखिरकार घर में क्या हो रहा है? जब ये बात सुनता था तो उसे अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश किया करता था, लेकिन जब वो बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है उसे बदनामी उसकी हो रही थी, लोगों के माध्यम से इधर उधर की बातें हो रही थी, तो उसने एक दिन जो है उसने कहा कि तुम जो है वीडियो बनाना छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, ITI की हो, डिप्लोमा है तुम्हारा, और जो है चाहो तो तुम बुनाई कढ़ाई सिलाई का काम कर सकती हो, तुम अच्छी तरीके से इसके बारे में तुम्हारे पास जानकारी भी है। ऐसे में जो है अच्छे से इस काम को करो और यह काम तुम्हारा चलेगा भाई, चलेगा और इससे तुम्हारा इनकम भी होगी। पत्नी ने जैसे ये बात सुनी उसे जो है इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन पति ने फिर से जो है लोगों ने जब उसे रोकना टोकना अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बात आगे बढ़ जाती है। इसके बाद जो है पति अपनी पत्नी को साफ साफ कह देता है कि अगर आज के बाद तुम कोई वीडियो अगर बनाओगी तो ना ही कोई रील बनाओगी, और बस जो है एक यूँ कहिए कि रोकथाम की जो बाउंडेशन है वो भी दीवार पर खींच जाती है और लकीर सा लग जाता है। उसके बाद फिर अपनी पति और उसकी जो पत्नी होती है उसने उसे रोक देता है। पत्नी का एक नया रास्ता खोज लेती है और यह एक सच्चाई जो है एक व्यक्ति से, एक लड़के से उसकी जो है दोस्ती हो जाती है, जो खुद एक बच्चे की माँ होती है, और जो दोस्त जिसकी दोस्ती होती है दरअसल वो 2 बच्चे का पिता होते हैं। उधर अपनी पत्नी से परेशान होकर वो जो है अपने पति से सोशल मीडिया पे जो है वीडियो न डालने पर बहुत सारी परेशानियाँ उससे होती थी, लेकिन इधर दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। इसके बाद इनका अवैध संबंध भी हो जाता है और जो है इस तरीके से जो है इबारत लिखी जाती है और कत्ल एक भयानक रूप जो है ले लेती है। ऐसी नाटक करती है जैसे कि उसने कुछ किया ना हो, और लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को इस बात से जो है बड़ा बुरा भला भी लोग कह गए, लेकिन लोग सोचने पे आखिरकार मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं और लोग कहते हैं कि आखिरकार महिलाओं को क्या हो गया है जिस तरीके से किसी अपने पति के किसी ने बात को लेकर इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। आइए हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है भिवानी, जिसमें 29 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है और आसपास के जितने भी थाने थे, चौकी थे, पुलिस वाले या फिर यूँ कहिए कि मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, ज़्यादातर जगहों पर एक फ़ोटो वायरल होना शुरू हो जाता है और उसमें एक आदमी का हाथ जो है दिखाई दे रहा था, जिसमें हाथ पर लिखा था प्रवीण कुमार, और साथ ही यह लाश पूरी तरीके से सड़ चुका था। चूँकि इस लाश का पहचान करना बहुत मुश्किल हो चुका था, और लेकिन धीरे धीरे हाथ पर जो प्रवीण लिखा हुआ था, अगर किसी ने इस व्यक्ति को देखा हो या इस व्यक्ति के बारे में कोई सूचना दे सकता है तो सूचना दे सके, इसके बारे में पता लगाना चाहे तो पता लगा सकते हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से यह मैसेज लोगों तक फैल जाता है और लोग जो तक पहुंचने के बाद, क्योंकि 3-4 दिन तक पुरानी लाश बताई जा रही थी, लेकिन जो सड़ और गल चुका था इसके बारे में पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी। लेकिन अगला दिन निकलता है और अगले दिन निकलने के बाद भिवानी की एक पुरानी बस स्टैंड के रहने वाले एक संदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनके पिता का नाम सुभाष हुआ करता था। दोनों ही आते हैं और जाकर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब एक फ़ोटो है जो लगातार वायरल हो रही है, हम तो उसे फ़ोटो देखने के बाद आइए जो है हमारी ये बेटा है और ये गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ हमने इसे ढूंढा ना हो, तलाश किया ना हो। आखिरकार पिता के सुभाष ने जब ये बात पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वालों को जो है दिखाया जाता है, इस तरह से व्यक्ति उस तरह की लाश मिलती है और क्या देख कर पता सकते हैं कौन से, ये वो देखते ही पहचान जाते हैं। और वो पुलियों को और उसके कद काठी को देखने के बाद, कपड़ों को पहचानने के बाद और हाथों पे जो लिखा था प्रवीण, ये सब देखकर उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा ही है। प्रवीण नाम का जिसका लगभग उम्र जो है 35 साल था और आसपास में ये जो है लगभग इनकी शादीशुदा और एक बेटा भी हुआ था। बेटा लगभग 6 साल का हुआ था। बेटे का नाम जो है मोहित हुआ करता था, पत्नी जिसका नाम जो है रवीना हुआ करता था। और खबर तक आखिरकार जब खबर लोगों तक पहुंचती है तो घर वालों का लोग सब पुलिस वाले थाने पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद लाश रखी हुई थी और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ऐसे में
खासकर पत्नी जो थी वो बच्चा 6 साल पहले जो है इतना रो रहा था कि लोग ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि पुलिस वालों का कहते हैं कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और घटनाक्रम के बारे में जल्द से जल्द खुलासा करने की हम कोशिश करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आखिरकार उसका गला दबाकर हत्या की गई। और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जैसे यह शायद इसमें जो है ट्रेन से गिर गया हो और यूँ कहिए कि इनका यूँ कहिए कि नाले में गिर गया जिसमें ये पानी वो गिरा था, और उसी जो है गिरे में होने के वजह से पानी में उसका पूरी तरीके से शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। शुरुआत में पुलिस वालों को लग रहा था कि जैसे कोई हादसा है, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि इसकी हत्या हुई है। लेकिन हत्या क्यों हुई इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने उस लेवल की कोशिश नहीं की जिस लेवल पे कोशिश करनी चाहिए। हालांकि परिवार वालों को अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहे थे, और परिवार वालों को लोगों को आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे में जो है लगाई गई थी, दिन और रात जो है वो सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू कर देते हैं। और अब कैमरे के खंगालने के बाद पुलिस जो है आखिरकार पुलिस को जो परिवार के लोग होते हैं वो ऐसा जगह पहुंच जाते हैं जहां 25 और 26 की मार्च रात का एक महिला जो बैठी है पीछे और एक पुरुष जो बाइक चला रहा था और एक कपड़े का में लिपट कर व्यक्ति जो सामान जैसा जो है बैठा था। इस तरीके से उस फोटो को बार बार सीसीटीवी कैमरे में बार बार गौर देखा जाता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रवीना पीछे बैठी हुई है, और रवीना के आगे कौन बैठा है कौन चला रहा है ऐसे में पता नहीं चल रहा था। लेकिन बस यह पुलिस के लिए परिवार के लिए एक सवाल था, क्योंकि आखिरकार परिवार के लोगों को बहुत जो है पुलिस के पास बहुत जाते थे और जाकर बताते कि साहब यह देख लीजिए रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास यह जो है 3 है और जिसमें पीछे वाली जो ना हो ये रवीना है, और आप इसके जो है बारे में इससे बातचीत कर लीजिए। पुलिस वालों के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस वाले जो है रवीना को हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कई दिन तक उसे लग जाते हैं। और एक सवाल था कि आखिरकार बाइक पर कौन बैठा हुआ था और वो व्यक्ति कौन था। पुलिस ने आखिरकार 11 अप्रैल 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जो है रवीना से पूछताछ करना शुरू कर देता है, और करने के बाद आखिरकार इस घटना का खुलासा होने में तनिक भी देरी नहीं लग रहा था। लेकिन इधर पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार जो ये घटना है ये किस तरीके से कहाँ से हुई है। इस तरीके से पूछताछ करते करते यूँ कहिए कि रेवाड़ी में जो कोसली तहसील का एक गाँव लगता है वहाँ का रहने वाली जो है होती है, जो 10वीं तक पढ़ाई भी कर रखी थी, और पढ़ाई करने के बाद वो ससुराल आती है। उसका शादी हो जाता है 2015 में प्रवीण से, और सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। एक बालक भी पैदा हो चुका था, और इसी बीच में उनका जो है 12वीं की पढ़ाई की ससुराल में रहते हुए, और ITI भी सिलाई कढ़ाई बुनाई सब उसने सीख लिया। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से पटरी पे चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो है कुछ साल बीत जाते हैं, और साल 2024 में ये वाक़या बताया जाता है कि अचानक से ही किसी ने उसके कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो और इतनी अच्छी दिखती हो, तुम्हारी अच्छी एक्टिंग भी है, और एक्टिंग की जो है यूँ कहिए कि जो होती है वो जो है किसी भी गाने का तुम्हारा जो यूँ कहिए लिपसिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तुम क्यों ना हो सोशल मीडिया पर अपना किस्मत आजमा सकती हो। आजकल वैसे सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, और रवीना जैसे ये बहुत बात सुनी, रवीना को लगा कि वास्तव में मेरे अंदर कुछ तो टैलेंट है, हमें इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। उधर जो है रील्स बनाना वो शुरू कर देती है, सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफार्म पे डालना शुरू कर देती है। वो रील भी बनाती है, लेकिन माना ये भी जाता है कि शायद उनका जो है इंस्टाग्राम पे लगभग 34,000 फॉलोअर, वहीं यूट्यूब पे लगभग 5,000 फॉलोअर के आसपास रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे रील्स भी उसने जो है लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके उसके जो फॉलोअर वो भी बढ़ते चले जाते हैं, और उधर रील बनाने लगती है, फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। आसपास के लोगों को यह जब बात पता चलती है तो पति से होती है ऑटो ड्राइवर प्रवीण को यह बात बड़ी अजीब सा लगती है, क्योंकि इसने पहले इसके लिए जब उसके पास कुछ लोग आते थे, आसपास के लोग उसे रोकते थे और टोकते थे, तुम्हारी बीवी की नचनिया है, तुम्हारी बीवी नौटंकीबाज है, ये शामिल हो गई है। इस तरह के से भद्दी जब बातें रवीना के बारे में प्रवीण ने उसे लोगों को जब कान में भरना शुरू कर दिया, पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहा रवीना बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन गंद जो फैलते चले रहा है ऐसे में, इसलिए यह सब काम करना तुम छोड़ दो। लेकिन वैसे भी वो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम जो है अच्छा सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हो। लेकिन उसे क्या था, उसे फिर भी अपना रील्स बनाने का जो भूत सवार था उसे वही सूझता चला जाता है। लेकिन जिस काम से तुमने ये पढ़ाई की है, ये सिलाई कढ़ाई, इसके बारे में उसने सोचा, लेकिन काम क्यों ना आगे बढ़ो। लेकिन अपनी पत्नी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा लगा कि जब उसका जमाना उसे पसंद कर जमाने के लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसकी जो है रील्स को देख रहे हैं, इसका इनकम भी उसको जो है हो रही है। पति आखिरकार उसे रोकता है, क्यों टोकता है, वो अपने पति से नाराज़ होने लगती है, और नाराज़ होने पर कभी कभार अपने मायके चला जाया करती थी। कई दिनों
तक जो है जाती थी। प्रवीण को यह बात खराब लगती थी और उसे लगा कि जब वो उसे अपनी पत्नी को लेकर आया करता था तब वो एक ही बात कहती थी कि यह सब मत करो। आखिरकार वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और प्रवीण ने अपनी पत्नी को इस काम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है। लेकिन अब तुम आज के बाद कभी कोई रील्स नहीं बनाओगी, लेकिन ऐसे में वीडियो नहीं बनाओगी और वीडियो नहीं, लेकिन रवीना वीडियो बनाती रही, रील बनाती रही। तभी उसकी दोस्ती जो है एक लड़के का से हो जाते है जिसका नाम सुरेश राघव होता है। दरअसल सुरेश राघव हिसार का एक जगह लगती है, हिसार का ही एक जगह लगता है प्रेमनगर का वहाँ रहने वाला होता है, जो 12वीं तक पढ़ चुका था, जिसने यूट्यूब की दुनिया में अपनी किस्मत वो भी आजमा रहा था, एक्टिंग कर रहा था, डांसिंग कर रहा था, प्लानिंग और जैसे एक्टिंग भी कर रहा था किसी गाने का। इस तरह से वो ज़िंदगी उसकी चल रही थी। हालांकि उसके पिता ने अपने हाथ से उसके पिता ही रेलवे प्राइवेट की नौकरी जो है लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महज 2 साल उसकी नौकरी साल 2016 में आता है और शादी भी हो जाती है और एक बेटा और एक बेटी भी पैदा हो जाता है। अपने घर का इकलौता होता है, साथ ही अपनी जो है 5 बहनों में वो इकलौता भाई होता है। शुरुआत से ही उसने लाड प्यार इतना उसे मिला था। अपनी माँ का गृहिणी होता, उसकी माँ गृहिणी होती है, दादी का पेंशन आता था, लेकिन वो खुद क्या करे कि उसने कुछ न कुछ पता लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूँ, उसने कहना शुरू किया और कहा कि मैं विदेशों में जाता हूँ, यानी वो कहता है कि वो दुबई घूम कर आया हूँ। परिवार वालों को इस तरीके से बात काफ़ी खुश थे, लेकिन अपनी जो है पत्नी और अपने बच्चों से कभी जो है खर्चे के पैसे भी नहीं देता था और उससे दूर भी रहा करता था। अचानक से रवीना की रील्स आना बंद हो जाती है और उसने रवीना को संपर्क किया। सुरेश ने उसे कहा कि तुम्हारी रील्स आना बंद क्यों हो रही है। कहता है कि मेरा पति जो है वो बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा अच्छा रील बनाना अच्छा नहीं लगता, तुम आगे की जो है काम करो, इससे तुम्हारा इनकम होगा। इस तरीके से एक दूसरे से वो बातचीत करने लगते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। इसलिए सुरेश और रवीना दोनों आसपास से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को दुख दर्द बांटना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को कंधा से कंधा मिलाकर जो है चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो है बहुत सारी बातों को रोना धोना ये सब चलना लगता है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और बाद में फिर इनका अवैध संबंध होता है। इसी बात का जब पता चलता है तो प्रवीण को गुस्सा आता है और उसके बाद वो जब उससे बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देता था और फिर रवीना ने के जो है उसके साथ जो है वो ड्यूट किया करता था, उसके साथ ही वीडियो बनाती थी। ये बात जब प्रवीण को अच्छी नहीं लगती तो आखिरकार कई दिनों के बाद, यह बात है 23 मार्च 2025 की लगभग 20 दिन के बाद वो अपने ससुराल में आती है और ससुराल आने के बाद जैसे ही वो घर में आती है उसने जो है पूरी तैयारी कर लिया और अपनी पत्नी जो है के बीच में कहा सुनी उसकी हो जाती है। लेकिन प्रवीण कह रहा था कि पुरानी बस स्टैंड के पास एक गुर्जरों वाली एक गाड़ी के पास उसका घर है, वहाँ जो उसका ससुर है वो जो है ससुर हलवाई का काम किया करता था। ऐसे में अक्सर घर पर नहीं होने के कारण, लेकिन जो उसका प्रेमी का जो छोटा भाई था वो बाहर जो है ड्यूटी किया करता था और उसकी पत्नी घर पर रहा करती थी, क्योंकि नीचे ऊपर जो पोर्शन बनाए गए थे ऐसे में उस पोर्शन में वह खुद रहा करता था, उसका बेटा भी रहा करता था, उसकी पत्नी भी रहा करती, कभी कभार वो आया करते थे। लेकिन जो उसका बड़ा भाई वो पूरे परिवार के साथ कहीं अलग रहा करता था। लेकिन जब 23 मार्च 2025 को प्रवीण और रवीना के बीच झगड़ा हो जाता है तो रवीना अपने दोस्त प्रेमी के साथ, जिसका नाम सुरेश राघव होता है, उसने साफ कह देता है कि जब इसका काम तमाम करना हो चुका हो तभी जो है हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसकी प्लानिंग करो और बढ़िया से प्लानिंग करो ताकि इसको हम इससे रास्ते से हटा सकें, क्योंकि ये हमारे दोनों को प्यार में एक रोड़ा बन रहा है। ऐसे में प्लानिंग भी हो जाती है और तारीख था 25 जो है मार्च 2025 को जो है अपने घर पर वो आती है, क्योंकि उसके घर में आने के बाद जो रास्ता था वो बाहर से ऊपर से, क्योंकि ऊपर की जो मंजिल पे वो नीचे की मंजिल पे इसकी जो है देवरानी रहा करती थी और उस रात देवरानी कुछ उसे पता नहीं और जेठ भी जो है आज रात जो है उसकी हत्या होने वाली। इसने 25 तारीख की रात को इंतज़ार किया और इंतज़ार में सोए इसी पहले उसने जो है फ़ोन कर देती है और कर देने के बाद कहती है कि उसे रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जो है किसी के आने की आहट होती है तो प्रवीण को तुरंत जो है जाग जाता है और लेकिन पत्नी पहले से ही तैयारी करके बैठ चुकी थी और उसने गला घोट कर दुपट्टे से उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसे में जो उसका तब जो है जो प्रवीण था उसका तो मौत हो जाता है, लेकिन उसका प्राण निकल जाता है। ऐसे में उसका कत्ल होने के बाद जो उसका प्रेमी होता है सुरेश, वो तमाम कोशिश की प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाता और सफल होने के बाद जैसे ही रात के लगभग 12:30 बजे थे आसपास का वक्त रहेगा, उसने चादर लपेटा और लपेटने के बाद बॉडी को जो ऊपर मंजिल से उतारा और लाने के बाद सुरेश की बाइक पे रख देते हैं और पीछे प्रवीण जो है
बैठ जाता है, उसे कपड़ों में लिपेट कर, और वहीं उसकी कपड़ों में बैठ उसकी पत्नी भी पीछे से बैठने के बाद लगभग 6 किलोमीटर दूर जो है विनोद रोड के पास जो है एक ट्रेन यहाँ जो है पानी में हाल देते हैं, और ऊपर से जो है झाड़ियाँ भी बंद देते हैं, और ताकि उस पर कोई किसी का नज़र न पड़ सके और इस लाश को वो सड़ गल जाए। और इस तरीके से जब लोगों को पता चलता है तो उसके बाद जो है पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिरकार भले ही चाहे जितनी भी लाश पहचान में मुश्किल में हो जाए, लेकिन हाथ लिखा हुआ प्रवीण और बिल्कुल साफ साफ जो है सुथरा था और कोई उसको दिक्कत नहीं थी। लेकिन पुलिस ने उसको लिखे हुए प्रवीण का जो सहारा, आखिरकार पुलिस ने 3-4 दिन के बाद बॉडी को अच्छे से उसे जो है मिल जाती है, लेकिन मिलने के बाद बॉडी पूरी तरीके से परिवार वालों को सौंपा नहीं जा सकता क्योंकि पूरी तरीके से गल चुकी थी, उसमें काफ़ी पानी भी भर चुका था। काफ़ी प्रयास के बाद बाकी नाम आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फिलहाल जो है इस घटना की, जैसे मेरठ में जो घटना हुई थी, ऐसे में जिस घटना का मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी साहिल के साथ मिलने के बाद, इसी घटना के बाद जो ये लड़की, इसका नाम भी रवीना है, जो अपने इकलौते बेटा बचा है और पति तो मर चुका, और इसके जो है बेटे की परवरिश कैसे होगी, लेकिन साथ ही जो सुरेश राघव, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी जो आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगी। लेकिन इस पर जो है काफ़ी सवाल भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी पत्नी जो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश किया तो वो रो कर अपनी कहानी बयां करती है। पहले भी वो विधवा जैसी ज़िंदगी जी रही थी, अब आप पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन उसका जो पति है वो उससे बात नहीं हो सकता क्योंकि वैसे वो जेल में चला गया, या यूँ कहिए कि जेल में वो रहेगा, कब तक रहेगा कुछ अभी पता नहीं हो पाया। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।